नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बजट के बारे में। यानी केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, यानी वित्त मंत्री के द्वारा एक बजट पेश किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति 12 लाख रुपया कमा रहा है सालाना, यानी जिसकी सालाना इनकम 12 लाख है, उसको टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया गया है, यानी उनसे कर नहीं लिया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी समस्या है कि 12 लाख रुपया कमा के इतने लोग रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास जो सरकारी सेक्टर यानी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें नौकरियाँ 2 से 3% है और वो लोग तो ऐसे भी टैक्स नहीं देते थे। और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो संगठन ऑर्गेनाइज नहीं है वो लोग तो ऐसे भी छुपा लेंगे। समस्या है कि इसमें जो शिक्षा पे खर्च किया गया यानी शिक्षा पे जो बजट खर्च किया गया है वो है 2.53%, 2.3%। ये शिक्षा पे खर्च किया गया है। शिक्षा, ये शिक्षा का बजट है, देख लिए देश का। फिर स्वास्थ्य पे कितना है, तो स्वास्थ्य पे लगा हुआ है, स्वास्थ्य पे 1.94%। उसके बाद है ग्रामीण विकास पे, ग्रामीण विकास पे आपका है 5.26%। फिर आईटी पे भी आईटी सेक्टर में खर्च किया गया 1.88, आईटी पे 1.88%। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो भारत है, भारत को सबसे ज़्यादा खर्च किस पे करना चाहिए, शिक्षा पे करना चाहिए, क्योंकि भारत में शिक्षा और टेलीकॉम और आईटी पे ज़्यादा खर्च करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक सरकार का बोझ कम होगा और ऑटोमेटिक रोजगार सृजन का काम होगा। लेकिन भारत सरकार सब कुछ पे खर्च करी है और जिस देश में 1% यानी मान लीजिए 2% शिक्षा पे खर्च हो रहा हो, और हम लोग कंपेयर करते हैं चाइना से और अमेरिका से। अमेरिका और चाइना, यानी पहले चलते हैं अमेरिका पे। अमेरिका अपने देश में फ्री में कुछ भी नहीं देता सिवाय शिक्षा और स्वास्थ्य का, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में देती है, बाकी वहाँ के लोगों के लिए कुछ भी फ्री में नहीं दिया जाता है। लेकिन भारत में उल्टा है, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दिया जाता है फ्री में, बाकी सब कुछ सरकार के द्वारा दिया जाता है, जैसे राशन हो गया, चीनी हो गया, अन्य सारी। यानी जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, उनके द्वारा कहा गया था कि फ्री बीज नहीं देना चाहिए, यानी फ्री में कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। समझने की बात यह है कि भारत में इतने ज़्यादा गरीबी है कि आज भारत सरकार 5 किलो राशन ना दे तो लोग के घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, लोग खाए भी न मर जाएंगे। इतनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का हद पार हो चुका है। फिर दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली सरकार भी फ्री बीज बांट ही रही है, फ्री में ट्रांसपोर्ट देती है, फ्री में बिजली देती है, पानी देती है। तो ये अगर सरकार शिक्षा पर खर्च नहीं करेगी तो यही काम करना पड़ेगा। फिर चलते हम लोग आईटी पे सरकार खर्च करी है, इस पर भी लगभग 2% खर्च करी है आईटी पे। आईटी जिस देश में यानी विज्ञान यानी प्रौद्योगिकी जिसको कहा जाता है, जिस देश में विज्ञान पे खर्च हो रहा है 2%, वो देश क्या आगे बढ़ेगा? चाइना अमेरिका के बाद दूसरा विश्व शक्ति बनने के लिए जा रहा है। हम लोग का स्थान 5वां है, जैसे प्रथम पे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, फिर हम लोग को पीछे कर दिया जर्मनी थोड़ा सा नीचे आ रहा था, फिर जर्मनी ऊपर चला गया, क्योंकि जर्मनी का कोई नया इतिहास नहीं रहा है। जर्मनी बहुत पहले से औद्योगिक क्रांति में बहुत प्रथम स्थान पर रहता है। तो हम लोग का जिस देश में 2% विज्ञान पर खर्च किया जा रहा है वो देश क्या आगे बढ़ेगा? फिर ट्रांसपोर्ट पर 10% खर्च किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट का भी हमारा रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार को खर्च करना चाहिए इस पे, शिक्षा पे, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो भारत के पर कैपिटा इनकम है वो भी तो 10,000 से 6,000 के करीब भारत सरकार के द्वारा बताया गया है। फिर इसमें जीएसटी का जो स्लैब आता है 5 आता है, 0 आता है, 5 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 28 आता है लग्जरियस पे। यानी जीएसटी भी तो जीएसटी जो आम जनता के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, यानी जो अमीर लोग हैं उनके लोग के तो अच्छा है, जीएसटी जो जमा कर रहा है उसके लिए अच्छा है, लेकिन इनडायरेक्ट में अगर आप पढ़ेंगे इकोनॉमी तो उसमें अच्छा चीज़ नहीं माना जाता है इसको।